उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और प्रारंभिक परीक्षा भी दिसंबर में प्रस्तावित है। इस संदर्भ में मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा और परीक्षा होते हुए तथ्यों को समय समय पर साझा करता रहता हूँ। इसी संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास करते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में आ चुके हैं। इसको हम सेक्शन वाइज करके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहले ये समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो प्रश्न आए हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या क्या आए हैं। देखिए, पुराने प्रश्न पत्रों के जो अवलोकन और विश्लेषण या अपने समय में जो मैंने तैयारी की उसके आधार पर या वर्तमान में जो आए हुए प्रश्न हैं उसको लेकर के पिछले वर्षों को मैं देखकर ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये एक 4 वर्ड हैं जो कि ऐड किए गए हैं। ये प्रश्न क्रोनोलॉजी के अंदर में दिया जो कि इनका प्रस्तावना में क्रोनोलॉजिकल है, इनको ऐड कब किया गया। भारतीय संविधान में वी द पीपुल इस बारे में बताया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ये पूछा गया है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा है या नहीं है, इस तरीके से करके पूछा गया है। और भारतीय संविधान में जो ये आपका नया वर्ड है जो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है आपका, ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कब जोड़ा गया है ये भी पूछा गया है। और एक परीक्षा में तो यहाँ तक पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में जो डेट पड़ी हुई है वो क्या है। तो इस तरीके से प्रस्तावना से जुड़ी हुई तथ्य इस तरीके से आए हुए हैं जो किसी भी परीक्षा में देने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए हितकर होगा। देखिए, जानना यही है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, बाकी तो अध्ययन कोई भी जो व्यक्ति स्टूडेंट है तैयारी करने वाला वो लेकर कर सकता है, लेकिन उसको ग्रे एरिया जब पता होगा, अगर आप पूरा वेरिएबल रटने का प्रयास करेंगे तो आप असफलता के कगार पर चले जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से जो आने वाले सेक्शन है ये आपको जानकारी होगी कि कहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी मैंने पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर के विश्लेषण करने का भी इसमें प्रयास किया है, क्योंकि आने वाले समय में मैं समय निकाल कर इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। अभी तो ये मैं बेयर एक्ट को लेकर के छोटी सी जानकारी उपलब्ध कराना चाह रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो इस तरीके से प्रस्तावना से जुड़े हुए ये तथ्य हैं। बेयर एक्ट मार्केट में उपलब्ध है आसानी से, जो कि संविधान की रेप्लिका है छोटी सी, उसको लेकर के अपने टेबल पे अवश्य रखें। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए एक भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार बनाने का कार्य करेगी। इसके साथ साथ भारतीय संविधान से जुड़ी 2 पुस्तकें हैं हमारी, सबसे हमारा संविधान सुभाष कश्यप की एक पुस्तक है, इसको भी लेकर के आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि हमारी कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, हमारे संविधान के निर्माण में कौन कौन से मूल आधारभूत तथ्य थे, कौन कौन से घटनाक्रम थे जिसने भारतीय संविधान को मूर्त रूप दिया, और क्या इस भारतीय संविधान की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उतनी आवश्यकता है जितनी उस समय थी, या इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, या उस समय जब निर्माण हो रहा था संविधान का तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने किन तथ्यों को ध्यान में रख के विभिन्न अनुच्छेद और विभिन्न प्रावधान अन्य देशों से ला करके इसमें जोड़े। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके स्तर को विकसित करने का प्रयास करेंगी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में मैंने इतनी संक्षेप में बातें बताई, और भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 अच्छी तरीके से 22 भागों को क्रमानुसार देखते हुए अनुसूचियों में क्या क्या है उसको भी देखने का प्रयास किया जाएगा, और भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक किस तरीके से आपस में इंटरलिंक है और कहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संभावना सर्वाधिक है या लगातार आती रहती है उसको भी हम लोग देखेंगे। इस प्रकार मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने इस व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए अब इसको यहाँ पर विराम देता हूँ, और आने वाले समय में फिर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को इसमें साझा करूँगा।